जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इस दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। इस दिन माता को हमें कौन से ऐसे 3 चीजें हैं जो हमें इस दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। अपने बच्चे से हमें इस दिन कौन से कार्य है जो जरूर करनी चाहिए। जो लोग भी मूर्ति खरीदने जाते हैं तो उन्हें मूर्ति खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, विसर्जन हमें कब करनी है, पीरियड में हम माता की पूजा कैसे करेंगे, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को बसंत पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि बसंत पंचमी का त्योहार हम कब मनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 2 फरवरी को मना रहे हैं और बहुत सारे लोग हैं जो 3 फरवरी को मना रहे हैं। तो मैं आगे बताऊंगी कि हम लोग कब मना रहे हैं। तो बता दूं कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि के दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। तो इस दिन माता सरस्वती की पूजा की जाती है विधि विधान से। तो इस दिन आप अपने घर में माता को स्थापित कीजिएगा। अगर आप चाहे तो मूर्ति स्थापित करके भी पूजा कर सकते हो या आप चाहे तो फोटो पर भी पूजा कर सकते हो, ठीक है। तो बता दो कि माता सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, ठीक है। तो इस दिन आप लोग माता के आसन भी पीले रंग से दीजिएगा और माता को पीला चुंदरी भी जरूर ओढ़ा दीजिएगा और खुद भी पीला वस्त्र जरूर धारण कीजिएगा, ठीक है। इसी नियम विधि के साथ में हमें माता सरस्वती जी की पूजा करनी है। धूप, दीप, फूल ये सब अर्पित करके हमें माता की पूजा करनी है। इस दिन माता को आप लोग बैर और कितने लोग हैं जो धान भी चढ़ाते हैं, तो देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। तो बैर, गरी, छुहारा, पुआ और कितने लोग हैं जो आम के मोजर भी चढ़ाते हैं। आम का जो फूल अभी लगा है तो अगर मिल जाता है तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा, अगर आपके यहाँ चढ़ाया जाता है तब, ठीक है। तो यही सब अर्पित करके हमें माता सरस्वती की पूजा विधि विधान से इस दिन करनी चाहिए। और बता दूं कि ये जो पूजा है ना वो ज़्यादा स्टूडेंट लोगों के लिए है, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये पूजा बड़ा ही महत्वपूर्ण पूजा होती है। क्योंकि माता सरस्वती जो है ना वो विद्या की देवी है, इसलिए ये जो पूजा पाठ जो भी करना है तो अगर बड़े लोग करें ना करें, लेकिन आप अपने बच्चे से पूजा इस दिन जरूर करवाइएगा। उनसे गुलाल लेकर के सरस्वती माता के चरणों में चढ़ा करके वहां से चंदन लगवा दीजिएगा बच्चे के लीलार में। और आप अपने बच्चे को इस दिन पढ़ने मत दीजिएगा, क्योंकि हर चीज का इस दिन रेस्ट दिया जाता है। तो आप अपने बच्चे का एक कलम, कॉपी, पेंसिल उसमें फूल डाल करके माता के चरणों में जरूर चढ़ा दीजिएगा। जो भी उनके हार्ड सब्जेक्ट है ना, जो बहुत मतलब कि समझ में नहीं आता है, वो वाला सब्जेक्ट ले जा करके वो लोग माता के चरणों में चढ़ाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि हे माता हमारे अंदर कूट कूट करके बुद्धि भरिए, ठीक है। तो ऐसे ही हमें माता से प्रार्थना करनी है, ठीक है। तो आप लोग इस दिन मतलब कि रेस्ट कीजिएगा। और बच्चे लोगों के लिए, बच्चे लोग आजकल के तो बच्चे लोग पढ़ाई में बहुत ही कम मन लगा रहे हैं, ज़्यादातर ऐसे मना रहे हैं कि किस दिन छुट्टी हो कि थोड़ा मोबाइल देख ले, थोड़ा टीवी देख ले। तो आजकल के बच्चे को पढ़ाई में थोड़ा कम ही मन लग रहा है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उस दिन उन लोगों का रेस्ट है, ठीक है। तो बच्चे तो जरूर बचाइएगा। मान लीजिए कि जिनके भी एग्जाम है उन्हें तो पढ़ना जरूरी है ना, नहीं तो अगले दिन एग्जाम में क्या लिखेंगे। तो बता दो कि देखिए माता रानी से आप लोग क्षमा मांग करके आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसी तो अगर बचता है तो जरूर बचाइएगा, ठीक है। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें माता सरस्वती की पूजा करनी है। और बता दो कि देखिए जेंट्स लोग जाते हैं मूर्ति लाने के लिए, लेकिन उनको उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जो लोग भी जा रहे हैं ना मूर्ति लाने के लिए, तो लेडीज लोगों को बता रही हूँ कि उनको याद दिलाना है कि उन्हें खारा मूर्ति नहीं लेनी है, ठीक है। बैठा हुआ मूर्ति लेनी है, जो कमल के आसन पे माता रानी अपना पूरा आसन जमा करके बैठी रहती है, तो वैसा मूर्ति लेना है, खारा मूर्ति मत लीजिएगा, ठीक है। अगर आप पंडाल में रखने के लिए ले रही हैं तो बड़ा वाला मूर्ति लीजिए। अगर आप घर में स्थापित करके पूजा करना चाहती हैं तो आप लोग छोटा मूर्ति लीजिएगा, क्योंकि घर में 12 मूर्ति नहीं रखा जाता है, ठीक है। और इस दिन आप अपने घर में
पुआ जरूर बनाइएगा, चाहे आप मैदा की पुआ बनाए, आटे की पुआ बनाए, मतलब पुआ जरूर बनाइएगा, किसी भी चीज का पुआ बनाए और बना करके माता रानी को भोग लगा करके इसके बाद में आप लोग ग्रहण कीजिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए जान लेते हैं कि पीरियड में हम माता की पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर आपका पीरियड आ गया है तो आप माता की पूजा मत कीजिए, ऐसे भी ये बच्चे का ही पूजा है तो आप अपने बच्चे से पूजा करा दीजिए। तो आप कोई भी भोग प्रसाद बना करके मत दीजिएगा भोग लगाने के लिए, आप लोग रेडीमेड मंगा करके आप अपने बच्चे से पूजा करा दीजिएगा। बाकी आप अपने घर फैमिली के खाने के लिए आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दो कि बसंत पंचमी के दिन आप लोग कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, जो भी मतलब कि अगर लड़का लड़की देखने वाला हो या बच्चे के अन्नप्राशन हो, गृह प्रवेश हो, मतलब कि किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य करने के लिए ना इस दिन आपको पंचांग दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस दिन कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आपका जो भी सवाल है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि हम लोग बसंत पंचमी कब मना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि हम बसंत पंचमी का त्यौहार कब मनाएं, 2 को मनाएं या 3 को मनाएं। तो देखिए, हम लोग बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो 3 फरवरी को मना रहे हैं, दिन है सोमवार। बाकी बहुत सारे लोग जो है वो 2 फरवरी को भी मना रहे हैं। तो आप अपने आसपास में देख लीजिएगा, आपके यहाँ जब मनाया जाता है तभी आप लोग मनाइएगा। ये नहीं है कि हमारे आसपास में 2 तारीख को लोग मना रहे हैं, हम 3 तारीख को मनाएंगे, तो ऐसा कार्य हमें नहीं करनी है। जिस दिन हमारे आसपास में सरस्वती पूजा मनाया जाता है उसी दिन हमें मनानी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि देखिए दोस्तों, अगर आपको पूजा में जो भी अभी तो मौसमी फल मिल रहा है वो तो हमें माता को अर्पित करना ही है। जैसे संकष्टी चतुर्थी व्रत में गणेश जी के पूजा में तिल की बहुत ही ज्यादा मतलब कि मान्य रहता है। ठीक है, वैसे ही सरस्वती पूजा के व्रत में बैर का, चाहे आपको 1 मिले 5 मिले, मतलब जितना भी बैर मिले आपको उस दिन माता को बैर जरूर चढ़ानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दूं कि इस दिन आप लोग माता को गुलाल जरूर चढ़ाइएगा, और चढ़ा करके बाकी फैमिली में भी जो बड़े हैं उनके पैर पर रख करके आशीर्वाद लीजिएगा, जो छोटे हैं उनके गाल में लगा दीजिएगा। बता दूं कि इसी दिन से हमारे होली की शुरुआत हो जाती है, पंचमी के दिन। बसंत पंचमी के दिन से ही हमारे होली की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इस दिन गुलाल माता को चढ़ा करके खुद भी जरूर लगानी चाहिए। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। और बता दो दोस्तों कि बहुत सारे लोग हैं जो छोटा भी मूर्ति, बता दो दोस्तों कि जो लोग भी मतलब पंडाल में रखने के लिए मूर्ति लाएंगे वो तो बड़ा मूर्ति लेकर के आएंगे, लेकिन जो लोग भी अपने घर में मूर्ति रखेंगे ना तो वो लोग छोटा ही मूर्ति लाएंगे, क्योंकि घर में ज्यादा बड़ा मूर्ति नहीं रखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बता दो कि बहुत सारे लोग हैं जो पूजा करने के बाद में भी मूर्ति को विसर्जन कर देते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 1 साल तक रखते हैं। तो आप अपना नियम देख लीजिएगा, अगर आपके यहाँ विसर्जन कर दिया जाता है तो आप लोग कर दीजिएगा, अगर आपके यहाँ रखा जाता है तो आप लोग जरूर रखिएगा। ठीक है, तो इस दिन बच्चे का दिन है, वो लोग अपना अच्छे से खाएंगे पिएंगे, अच्छे से इंजॉय करेंगे। उस दिन आप लोग बच्चे को रोक टोक मतलब कि मार डांट फटकार ये सब कार्य आप लोग मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दिन होता है ना वो बच्चे लोगों के लिए ही होता है। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई कि बसंत पंचमी के दिन हमें कौन कौन से कार्य करनी है, कौन कौन से कार्य नहीं करनी है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को बसंत पंचमी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।